जो अपने आप से मैं केवल इतनी ही यही बात समझाने आया हूँ कि अपने अंतरात्मा से खुद पूछो कि मेरी ही समस्या क्यों बनी है, तो पाओगे इस देश में सामाजिक आधार पर आपको इस देश में अछूत बना दिया गया। सामाजिक आधार पर आपको शेड्यूल ट्राइब बना दिया गया। सामाजिक आधार पर आपको इस देश में 6000 के टुकड़ों में बांट दिया। आप सोचते हो कि केवल मेरे एससी मेरे केवल एसटी के साथ, आदिवासी के साथ ही अन्याय अत्याचार होता है। गलत सोचते हो, ये गलत आपके अंदर भावना है। आप सोचते हो कि मेरे ही साथ छुआछूत अछूत होता है, आप सोचते हो, मगर ये गलत सोचते हो। आप ही के साथ इस देश में नहीं हो रहा है। बारी बारी से सबकी पिटाई होती है। कभी एससी को पिटाई जाती है, कभी एसटी की पिटाई की जाती है, कभी ओबीसी की पिटाई की जाती है, मगर साथ में नहीं पीटा जाता है। क्यों? क्योंकि पीटने वाला जानता है कि अगर इनको साथ में पीटेंगे तो ये सारे के सारे इकट्ठा होकर के हमारी पिटाई कर देंगे, हमारी पिटाई कर देंगे। इसलिए 3.5% ब्राह्मण ये जानता है। इसलिए किसी यादव की पिटाई करना है तो उसको अहिर के नाम से पीटा जाता है। किसी एससी को अगर पीटना है तो उसे चमार भंगी बना करके पीटा जाता है। किसी एसटी को पीटना है तो उसको उसके जाति से बना करके पीटा जाता है। आपको जाति को बना करके और जातीय गर्व की भावना पैदा करके पीटा जाता है। यह भी बात है, जातीय भावना गर्व करके पीटा जाता है। आपके यहाँ तो पता नहीं है, हमारे उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा एससी कैटेगरी में एक बहुत बड़े आंदोलन किए वाले लोग हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सीडेंटल नेता। नाम आप बताएंगे नहीं, वो समझ जाओगे। सहारनपुर का आदमी है। उसने कैसे शुरू किया? एससी के खास तौर पर एक जाति के ऊपर पिटाई ब्राह्मणों ने की। अब उसके नाम से उसने संगठन बनाया और संगठन बना करके नेता बन गया, नेता बन गया। और फिर उसी जाति का गौरव पैदा किया। क्या गर्व पैदा किया? द ग्रेट फला। क्या है? द ग्रेट फला। चलो, दुनिया में जाति नहीं होती है, हमारे भारत में जो गुलाम है वही कह रहा है द ग्रेट मौर्य। मतलब जाति में, गुलामी में भी हम महानता मानते हैं। हम गुलाम है इसलिए महान मान रहे। जाति क्या है मालूम है? गुलामी है। जाति आपकी गुलामी है। जाति आपकी पहचान नहीं है। कभी मत किसी के झांसे में आना। किसी महापुरुषों ने नहीं कहा कि जाति आपकी पहचान है, मगर आपके पढ़े लिखे नेता लोग आपको कहते हैं हमारे जाति का अन्याय हो रहा है, हमारा जाति स्वाभिमानी जात है, हम नहीं सहेंगे। किससे नहीं सहेंगे? अरे तू अपने ही जाति कैटेगरी में नहीं सहेंगे। कौन किया? उसको नहीं। ब्राह्मण हमारे साथ अन्याय अत्याचार, उससे नहीं कहेगा कि हम तुम्हारे सामने, हम तुमको बख्शेंगे नहीं, हम ये जाति व्यवस्था नहीं मानेंगे, नहीं कहेगा। वो अपने ही संथाल है तो और भी जाति है, उसी जाति में कहेगा हम संथाली है, हमारा गौरवशाली इतिहास है। फिर अगला आदिवासी कहेगा हम फला जाति के हैं, हमारा गौरवशाली इतिहास है। यही सामाजिक असमानता की वजह से 3.5% ब्राह्मण आज राजा बना हुआ है और इस देश का 90% आदमी भिखारी बना हुआ है और भीख मांग रहा है कि मुझे 5वीं और 6वीं अनुसूची लागी कर को दे दो। दुनिया में ऐसा कहीं देखा होगा? भारत में ऐसे विडंबना के लोग पाए जाते हैं जिनकी आबादी 90%।
वो इस देश का हुक्मरान बन सकते हैं। अरे वोट का सिस्टम लागू हुआ है, वोट के आधार पर इस देश में 90% लोग इकट्ठा हो जाए तो किसी 3.5% ब्राह्मण की औकात है कि आपके दरवाजे पर आकर के कहो कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अरे हिंदू कहे कि तुम हो जिस एकलव्य आदिवासी एकलव्य का अंगूठा काट लिया गया, आज उनके वंशावली के लोग हो और आप कह रहे हो कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ये कैसे हो सकता है? मतलब पिटाई भी हमारी हो, हम वही धर्म मानने, हमारी पिटाई भी हो रही है और हम गर्व भी कर रहे हैं। तो बताओ गुलामी है कि आजादी? गुलामी। तो साथियों, इस देश में असल लड़ाई इस देश में 2 विचारधारा की चल रही है। ये जो समस्या है इसी को हम बताएंगे, ये समस्या कैसे निजात की जा सकती है। इस देश में 2 विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है। एक गैर बराबरी वाली विचारधारा है जो जाति पर टिकी हुई विचारधारा है, जो छुआछूत पर टिकी हुई विचारधारा है। दूसरी समानता पर टिकी हुई विचारधारा है। और गैर बराबरी को मानने वाली विचारधारा 3.5% आबादी के लोग मानते हैं। बराबरी की विचारधारा हमारे पुरुष मूल निवासी बहुजन समाज के लोग मानने वाली विचारधारा थी, मगर हम गैर बराबरी की विचारधारा में फंस गए और बराबरी की विचारधारा हमने छोड़ दिया। इसकी वजह से हमारी सत्यानाश हुआ। इसकी वजह से आज हमें संवैधानिक इतना बड़ा अधिकार, 5वीं और 6ठी अनुसूची हमें इतना बड़ा अधिकार देता है कि आप कल्पना में नहीं कर सकते हैं कि इतना बड़ा अधिकार है। क्या अधिकार है? स्वायत्तता का अधिकार, सेल्फ गवर्नेंस का अधिकार, यही ना? सेल्फ गवर्नेंस का अधिकार। दूसरा क्या अधिकार है? अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी भूमि, यही ना वकील साहब, यही ना? अपनी भूमि का संरक्षण करने का अधिकार, उसको रख रखाव करने का अधिकार आदिवासी के पास है। ऐसा ही ना कानून है। अब यही कानून 2 बताओ। आपके यहां अभी हिंडाल्को कंपनी की बात कर रहे थे लोग। तमाम कंपनियां आपकी जमीनें लूट रही हैं, लेके जा रही हैं। इतना बड़ा, अगर आप इस बात पे केवल इसी 2 शब्द पर, स्वायत्तता का अधिकार, सेल्फ गवर्नेंस का अधिकार, मतलब आप समझते हो सेल्फ गवर्नेंस का अधिकार मतलब ये हम तय करेंगे कि यहाँ कंपनी स्थापित होगी कि नहीं होगी, ये हमारे पास अधिकार होगा। किसी सरकार के पास अधिकार नहीं होगा, ये हम तय करेंगे। ये जल जंगल जमीन के मालिक आप तय करोगे कि यहाँ कंपनी स्थापित होगी कि नहीं होगी, ये आपको अधिकार दिया गया। और इस अधिकार में एक बात और है। अब आपको एक बात और, इसको और विश्लेषण करते हैं। इसमें और क्या बताऊं? मान लो कंपनियां आपको कह रही है कि नहीं, हम आपका विकास चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं, सरकार कह रही है देश का डेवलपमेंट चाहते हैं, इसलिए कंपनियां स्थापित करना चाहते हैं। ठीक है, करो, मगर सेल्फ गवर्नेंस के अनुसार, जल जंगल जमीन की संरक्षण करने के अनुसार उस कंपनी का शेयर हम होंगे, है ना? उस कंपनी का शेयर हम होंगे, हिस्सेदार होंगे। इतना बड़ा अधिकार। कंपनी स्थापित होगी, ठीक करो, मगर उस कंपनी का हिस्सेदार हम होंगे। वो आप तय करो कि कितना % हिस्सेदार हम होंगे। इस देश में FDI एक कानून लागू है, फॉरेन डिपार्टमेंट इन्वेस्टमेंट है, पता है आपको कि नहीं? तो भारत सरकार ने 1992 में FDI नाम का कानून लाया और कहा कि विदेश से कंपनियां भारत में आएंगी और विदेश की कंपनियां हमारे भारत में रोजी रोजगार के साथ साथ अपनी कंपनियां स्थापित करेंगी। ये मैं अधिकार देता हूं, मगर उसमें हमारा इतना % शेयर है। यही FDI कहता।
वो अलग बात है कि भारत सरकार एफडीआई में अपना शेयर कम कर रही है, मगर वो कह रही है सरकार कि हमारा 49% शेयर रहेगा, तभी हम आपकी कंपनी भारत में लगाने देंगे, वरना नहीं देंगे। अब बोलो, 6ठी और 5वीं अनुसूची के अनुसार आप भूमि के मालिक हो, कंपनियां आ रही हैं, ठीक, आओ लगाओ, मगर इसका हिस्सेदार हम होंगे। अगर हिस्सेदार हम होंगे तो एम्प्लॉय कौन होगा? आदिवासी होगा। कर्मचारी कौन होगा? आदिवासी होगा। कंपनी को चलाने का मैनेजर, डायरेक्टर मैनेजर, चीफ डायरेक्टर मैनेजर कौन होगा? आदिवासी होगा। तब ने हमारा विकास होगा, तब ने हमारा विकास होगा। कि विकास इस्लाम से होगा कि नहीं हम देश के विकास के लिए अपनी जमीन हिंडाल को फलाने ठिकाने कंपनियों को दे रहे हैं, हमें क्या मिला? घंटा। और फिर हम कहां चले गए? हम फिर वही लेके चल रहे हैं अपने पूर्वजों के व्यवस्था में। किसी तरह क्या कर रहे? इस बात पर तोड़ करके, इस पत्ते को तोड़ करके अपने बेचने को, जीवन यापन चलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ये परिस्थिति। तो साथियों, आज इतना बड़ा जो अधिकार है, ये अधिकार जानने की जरूरत है। ये इस देश के मालिक आप लोग हो, बशर्ते अगर ये देश के मालिक आप हो तो हमें करना क्या है? हमें करना एक ही काम है कि अकेले लड़ाई लड़ने से चना भाड़ भी नहीं फोड़ पाता।